हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन्स विथ मून। सो आइए गाइस, चलिए अपन देखते हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप पार्ट फर्स्ट। रीच फॉर द टॉप किस पे बेस्ड था? जो पार्ट फर्स्ट था वो था संतोष यादव पे बेस्ड, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। सो आइए चलिए देखते हैं कुछ 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर के अंदर से इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़, मेरे जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको मेरी वीडियोस में प्रोवाइड करवा रही हूँ वो सारे आपकी बुक के नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर से रिलेटेड जो यूजुअली आपकी जो बुक्स आपको प्रोवाइड है उनसे बाहर है। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, what type of the social system was there in the village where संतोष was born? कैसा सोशल सिस्टम था? ऑर्थोडॉक्स थे वो लोग, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाले थे, जहाँ पे लड़के के पैदा होने को तो क्या बोलते थे? ब्लेसिंग, और लड़कियों को नहीं बोलते थे। ठीक है, लड़कियों को नहीं माना जाता था कुछ भी इम्पोर्टेंट, ऐसा माना जाता है कि 16 साल की हो गई और शादी करा दो, वही पुराना वाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड संतोष टेल हर पेरेंट्स रिगार्डिंग द मैरिज? तो क्या बोला था? अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली गई तो वो शादी नहीं करेगी, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली गई। किसको? संतोष यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड संतोष राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर? सबसे पहले अपॉलॉजी मतलब होता है सॉरी। ठीक है, क्यों लिखा था? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर्स में आ सकता है। ठीक है, जो भी आपके होते हैं हाफली, क्वार्टरली, फाइनल, मिड टर्म जो भी होता है आपका, ठीक है, देखना उसमें आ सकता है ये। वाई डिड संतोष राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर फादर? क्यों लिखा था? क्योंकि जैसे ही उनका कॉलेज ख़त्म हुआ था, जो कॉलेज का क्या नाम था, महारानी कॉलेज जयपुर से, उनके लास्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने जस्ट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर दिया था। ये नाम याद रखना, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो ये उन्होंने ज्वाइन करा था। ठीक है, और उनका ये प्लान था कि वो बीच में घर जाएंगी, लेकिन उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला घर जाने का, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग का ये स्कूल ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ पे डायरेक्टली अपना सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद सीधा वहाँ चली गई, बिना अपने घर जाए, बिना अपने पापा को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड संतोष गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट? जस्ट 4 साल बाद, व्हेन शी वॉज बैडली 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 20 ईयर्स की थी, सिर्फ 20 साल की थी, उनको तब माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने को मिला था 1992 में। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कौन से इंस्टीट्यूट पे? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड संतोष स्केल द माउंट एवरेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम? दूसरी बार कब क्लाइम किया था? इंडो नेपालिस करके एक वो था एक्सपीडिशन, ठीक है, जहाँ पे 1992 के जस्ट ईयर लेटर, मतलब 1 साल जस्ट बाद, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पहली बार क्लाइम करा था, उसके जस्ट 1 साल बाद वो मेंबर बन गई थी। इंडो नेपालिस करके कुछ एक्सपीडिशन था, आप बुक में देखना, और मैंने मेरी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर ही मैंने अच्छे से समझा रखा है। उनके साथ जब उन्होंने वो ज्वाइन किया था एक्सपीडिशन, तब उन्होंने एक और बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। ठीक है, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड संतोष यादव? कैसे किया था? उनको पद्मश्री मिला था क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट ट्वाइस क्लाइम किया था। ठीक है, 2 बार क्लाइम किया था। शी वॉज द ओनली इंडियन वुमेन, शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार क्लाइम किया है। गिव ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। ब्रीफ मतलब ये आपके लॉन्ग आंसर्स में से आ सकता है जो 8 नंबर के होते हैं, या फिर अगर कैरेक्टर स्केच नहीं आ रहा तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ संतोष यादव से आप क्या सीखते हो। ठीक है, तो अपन क्या सीखते हैं? डिटर्मिनेशन, कि वो किस तरीके से डिटरमाइंड थी। ठीक है, उनका नाम था संतोष, लेकिन वो कभी संतोष उनको नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं था, शी ऑलवेज वांट मोर। ठीक है, वो बहुत स्टबन थी, रिबेलियन थी, वो अपने राइट्स के लिए लड़ी हैं, और अगर उन्होंने एक चीज़, कोई चीज़ ठान ली तो उसको करके दिखाया है। ठीक है, उन्होंने ठाना था कि उनको क्लाइम ही करना है माउंटेन, तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है उस चीज़ में। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन चाहिए होता है अगर अपन कोई हॉबी, कोई पैशन पकड़ते भी हैं तो। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड संतोष शो द कॉन्ट्राडिक्शन टू हर नेम? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जस्ट अपोजिट। उन्होंने क्या दिखाया? उनका नाम का कुछ मतलब और वो कर कुछ रही है, तो बिल्कुल सही है। उनके नाम का मतलब है संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फैक्शन, लेकिन
क्या उनको कभी भी कंटेनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कंटेनमेंट उनके नाम का मतलब है, क्या कभी उनको कंटेनमेंट दिखाया उन्होंने? नहीं। शी ऑलवेज वांटेड मोर, शी वाज नेवर सेटिस्फाइड। फर्स्ट, शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी से सेटिस्फाई नहीं थी, कि जो उनकी मेंटेलिटी है वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी। नेक्स्ट, वो अपनी एजुकेशन से नहीं थी सेटिस्फाइड, ठीक है, कि उनको और एजुकेशन चाहिए, उनको और पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, What shows संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? क्या दिखाता है इस चैप्टर के अंदर कि वो अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत कंसर्न थी? तो क्या था कि वो 500 kgs कचरा उठा के लाई थी माउंट एवरेस्ट से। तो ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती है अपने नेशन से, अपने एनवायरनमेंट से, कि वो उनको उसको ऊपर माउंट एवरेस्ट को गंदा नहीं देख पाए और वहाँ की सफाई करके नीचे लाई अपने साथ कचरा, ठीक है। मैं हमेशा मेरे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ, गलती से कुछ बड़ा हो जाता होगा, लेकिन मैं इसलिए शॉर्ट रखती हूँ कि फटाफट आओ, क्वेश्चन देखो और जाके पढ़ो, मतलब फटाफट लिखो, फटाफट करो, जो भी तुम्हें है फटाफट वाइंड अप, रिविजन, कुछ ही मान लो, ठीक है। गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और डिटेल में समझना है या नहीं समझ में आया, जस्ट लेट मी नो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।